क्या ये संभव है कि किसी भी लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका होती है, वो विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष ही निभाना शुरू कर दे? ऐसे को तो लोकतंत्र नहीं, या तो राजतंत्र उसे कहेंगे या फिर उसे तानाशाही कहेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर ऐसा हो रहा हो तब क्या कहेंगे? इसी बिहार में हुआ है और इसी साल हुआ है। इस बजट सत्र के दौरान जब 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक बिहार का दोनों सदनों का बजट सत्र चला है, तो विधान परिषद के भीतर जो सवाल पूछा गया है, उन सवालों की अगर सही से एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें ये निकल के सामने आता है कि एवरेज रूप से सवाल पूछने की संख्या जो है वो सत्ताधारी दल के लोगों की ज्यादा है और खास करके जेडीयू के लोगों की ज्यादा है, और विपक्ष के वहां पे नगण्य दिख रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि किस मिनिस्ट्री से, किस मंत्रालय से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, कहां से कम सवाल पूछा गया, किस व्यक्ति ने ज्यादा सवाल पूछा, किस एमएलसी ने ज्यादा सवाल पूछा, किसने कम सवाल पूछा, किसने कितना सवाल पूछा, उन सवालों का नेचर क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके पीछे कारण ये है, करने के पीछे मकसद ये है कि इन सवालों में हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे जनप्रतिनिधि, अगर वो सदन में जाके कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं, कोई सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों की भावना, लोगों की आकांक्षाएं या लोगों का डिमांड या लोगों का जो रोष है, जो भी उनकी कंप्लेन है, वो सबको रिफ्लेक्ट करती है। ये ऐसा एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए। हम शुरू वहीं से करते हैं कि आखिर कैसे बिहार विधान परिषद के भीतर कम से कम विपक्ष की भूमिका में विपक्ष न रह करके सत्ताधारी दल के लोग आ गए। उसके पहले ये थोड़ा सा जान लीजिए कि टोटल 70 एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद के अंदर। उन 70 में से 60 लोगों ने सवाल किया है, 10 लोगों ने सवाल नहीं किया है, जो कि बिहार विधानसभा से बेहतर है, जो कि हमने एक अलग वीडियो आपको बना के दिया था। उसमें बताया था कि किस तरह से बिहार विधानसभा में टोटल 243 लोग हैं और उसमें से 182 लोगों ने सवाल पूछा था, 61 लोगों ने सवाल ही नहीं पूछा है। तो वहां से कम यहाँ बेहतर है कि 70 में से 60 लोगों ने सवाल पूछ लिया है। और जो लोगों ने 10 लोगों ने सवाल नहीं पूछा, उसमें से भी आप राबड़ी देवी है तो उन्होंने सवाल नहीं पूछा है, या फिर नीतीश कुमार है वो क्या सवाल पूछेंगे, या फिर जो सुनील कुमार है जिनका सदन शुरू होने के बाद ही सदस्यता फिर से बहाल हुआ, तो 3 लोग तो यही गायब हो गए, बाकी 7 लोगों ने सवाल नहीं पूछा है। तो ये फिर भी बेहतर है। और इन लोगों ने टोटल, इन 60 लोगों ने टोटल मिलकर के 665 सवाल किया है, यानी कि लगभग 11 सवाल एवरेज रूप से सभी लोगों ने सब पूछा है। लेकिन इसमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 24-25 सवाल तक भी पूछा है, कुछ लोगों ने 2 सवाल ही पूछा है। तो ये हम सब कुछ आपको बताएंगे। वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर कैसे आरजेडी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई बिहार विधान परिषद के भीतर। वो ऐसे नहीं निभा पाई कि आरजेडी के 12 एमएलसी ने मिल करके टोटल सवाल पूछा है बिहार विधान परिषद के भीतर 148 है, यानी कि एवरेज रूप से हर एमएलसी जो कि आरजेडी का है उसने एवरेज रूप से 12 सवाल पूछा है, 12.33 सवाल पूछा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप जेडीयू के लोगों का देखिएगा तो जेडीयू के लोग 16 एमएलसी ने मिलकर के सवाल पूछा है 224, जो कि होता है 14 सवाल एवरेज है। यानी कि आरजेडी से 2 सवाल एवरेज एक्स्ट्रा सवाल जेडीयू ने पूछा, जबकि होना ये चाहिए कि सत्ताधारी दल के लोग हैं तो ये अपनी सरकार से सवाल क्यों पूछेंगे। लेकिन सरकार से सवाल पूछने के मामले में ये सबसे आगे है। इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंट जो 4 निर्दलीय एमएलसी बने हुए हैं बिहार विधान परिषद के भीतर, उन 4 एमएलसी ने मिलकर के 53 सवाल पूछा है, यानी कि एवरेज रूप से 13.25, 13.25 सवाल एक एमएलसी ने निर्दलीय ने पूछा है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है सवाल पूछने से, जिसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी ना पक्ष के प्रति ना विपक्ष के प्रति। वो भी एवरेज रूप से मात्र पूछे हैं 13 सवाल ही, 13.25 सवाल ही। लेकिन जेडीयू 14 सवाल पूछी है, 14 टोटल एवरेज रूप से। अब इसमें अगर आप देखिएगा कि टोटल में से सबसे ज्यादा सवाल पूछने वालों में से कौन है, तो ऑब्वियस आपका आएगा किसी भी पार्टी से अगर आप देखिएगा तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई एमएल दोनों को मिला दीजिएगा तो इन दोनों को मिला करके 2 एमएलसी हैं, दोनों ने मिल करके टोटल पूछा है 44 सवाल, यानी कि 22 सवाल एवरेज है इनका, इनके सामने कहीं कोई टिक नहीं रहा है। और फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे किसी का नंबर आता है तो वो आता है कांग्रेस का, जिसके की 2 एमएलसी हैं और 31 सवाल पूछा है। अब इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि ये इनके कम एमएलसी हैं, पार्टी है, तो पार्टी के सभी लोगों ने सवाल पूछवाया होगा, तो क्या पता उस कारण से इनका एवरेज ज्यादा होगा। अब एक ही एमएलसी है, एक ही हमारा विधायक है, तो सब तो उसी से पूछवाएंगे ना, जितने भी लोग हैं उस पार्टी के, जितने भी लोग हैं, जितने भी सवाल आने हैं। लेकिन जहां पे आरजेडी का सवाल है, आरजेडी के तो 12 एमएलसी है, उसके बावजूद उनके 148 सवाल क्यों आए, ये एक बड़ा
सवाल उठता है जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि बीजेपी का अगर आप देखेगा तो बीजेपी के 14 हैं, बीजेपी के 14 एमएलसी हैं और 14 एमएलसी ने मिलकर के मात्र 145 सवाल पूछा है और सबसे खराब स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी का एवरेज जो है वो 10.35 यानी कि 10.25 सवाल एक बीजेपी के एमएलसी ने पूछा है और इनसे बेहतर हर कोई है। इनसे बेहतर एक जन सुराज से, हालांकि इंडिपेंडेंट जीते हैं, वो एक व्यक्ति हैं, वो 8 ही सवाल पूछे हैं। इनसे ज्यादा सवाल जो है जन सुराज तो पूरी सरकार से, सड़क से लेकर के हर जगह सवाल पूछ रहे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मात्र 8 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। अब इसमें कुछ ऐसे 8 ऐसे सवाल हैं जिसको कि 2 लोग मिलकर के पूछ रहे हैं, 3 लोग मिलकर पूछ रहे हैं, जैसे कि एक बीजेपी का नीरज कुमार हो गया या कोई नीरज बबलू हो गए, तो 3-4 लोग मिलकर के एक सवाल भी पूछते हैं। ऐसे सवालों की संख्या 8 है, यानी कि टोटल सवालों की संख्या हो गया लगभग 665 है। अब इसमें आप आइए कि सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछा है। पार्टी के हिसाब से तो हमने देख लिया, अब व्यक्तिगत स्तर पे भी अगर आप देखिएगा तो आरजेडी की तरफ से सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले हैं उर्मिला ठाकुर, जिन्होंने कि 23 सवाल पूछा है और ये अननोन फिगर है। उर्मिला ठाकुर का बहुत ज्यादा नाम नहीं है, जबकि टोटल अगर आप देखिएगा किसी भी पार्टी का अगर आप देखिएगा तो टोटल सवाल सबसे ज्यादा अगर किसी एक पार्टी से पूछा गया है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है, तो वो पूछा गया है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू की तरफ से अशोक कुमार, जो कि नवादा स्थानीय पर, हालांकि वो इंडिपेंडेंट जीते थे, बाद में जेडीयू ज्वाइन कर लिए, उन्होंने 24 सवाल पूछा है और वीरेंद्र नारायण यादव, उन्होंने भी 24 सवाल ही पूछा है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आते हैं 23 सवाल पूछने वाला नीरज कुमार, प्रवक्ता। हर स्टेटमेंट, हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हर मुद्दे के ऊपर अपना बयान देने वाले नीरज कुमार इस मामले में, सवाल पूछने के मामले में, सरकार से सवाल पूछने के मामले में कम से कम पिछड़ गए हैं। ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं और इतने ही। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो है संजीव कुमार कोसी, क्षेत्र से शिक्षक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने 20 सवाल पूछा था। और आरजेडी में देखिएगा तो आरजेडी में एवरेज में उर्मिला के बाद हो गया आपका अजय कुमार सिंह हो गए, उन्होंने 21 सवाल पूछा। कुमार नागेंद्र जो है उन्होंने भी 21 सवाल पूछा था। सौरभ कुमार ने 17 सवाल पूछा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता हैं, उन्होंने 16 सवाल पूछा है। मोहम्मद जोकारी शोएब हैं, उन्होंने 12 सवाल पूछा है। विनोद कुमार ने जायसवाल ने 12 सवाल पूछे हैं। ऐसे सारा है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। एलजेपी के एकमात्र सांसद ये एमएलसी हैं भूषण कुमार, उन्होंने 5 सवाल पूछा है। और जेडीयू के सारे आप यहाँ पे देख लीजिए। इंडिपेंडेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट में जो महेश्वर सिंह है, हालांकि वो ज्यादातर पक्ष रखते हैं, आरजेडी के विपक्ष में रहते हैं, तो उन्होंने 25 सवाल पूछा है। ये पूरे विधान परिषद के अंदर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सवाल पूछा है तो वो एक निर्दलीय महेश्वर सिंह, जो कि पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकरण से एमएलसी बने हुए हैं। और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा अभी जो हल्ला मचाने वाले जो थे वो बंशीधर ब्रिजवासी थे। अभी उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और वो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे और उल्टे सीधे बयान दे रहे थे, सरकार तो अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सवाल पूछने के मामले में ये फिसड़ गए। मात्र 9 सवाल इन्होंने पूछा है। क्यों 9 सवाल पूछा है? सरकार के सामने सड़क पे हल्ला करने के लिए है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने में ये नहीं है। उसके बाद सच्चिदानंद राय बहुत अमीर आदमी है, इन्होंने 7 सवाल पूछा और सर्वेश कुमार ने 12 सवाल पूछा है। कांग्रेस से अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा मदन मोहन झा ने 17 सवाल पूछा है और समीर कुमार सिंह ने 14 सवाल पूछा है। इसी तरह से अगर आप बीजेपी के अंदर देखिएगा तो बीजेपी में मैक्सिमम सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले हैं जीवन कुमार और घनश्याम ठाकुर, इन दोनों ने 18 सवाल पूछा है। अब बाकी पार्टियों का आप देख लीजिए कि अलग अलग लोगों ने कितना कितना सवाल है, ये स्क्रीन पे चल ही रहा था, आप देखिए, पॉज करके कभी भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि किसने कितना सवाल पूछा, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल बनता है कि किस डिपार्टमेंट से, किस मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन सा, ताकि ये समझ में आए कि प्रदेश में चल क्या रहा है, प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं क्या है, प्रदेश के लोगों की का डिमांड क्या है, प्रदेश के लोगों के अंदर क्या मुद्दे चल रहे हैं, कम से कम नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के अंदर क्या चल रहा है। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो किसी एक मिनिस्ट्री से अगर बिहार विधान परिषद के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है तो वो है शिक्षा से। शिक्षा से 140 सवाल पूछा गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे शिक्षा से सवाल पूछा गया होगा तो टीचरों की बहाली के लिए पूछा होगा, लेकिन या फिर टीचरों का जो है वेतन को लेकर के पूछा होगा। हम वो भी बताएंगे कि किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, वेतन से संबंधित, या फिर खास करके अभी से सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है वो डेमोसाइल वाला है, तो डेमोसाइल से भी सवाल नहीं पूछा गया है।
सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा गया है शिक्षा के क्षेत्र में वो पूछा गया है नई बिल्डिंग बनाना है, क्लासरूम बनाना है। अगर कोई सवाल पूछा भी गया है टीचरों के समस्या से संबंधित तो वो सवाल पूछा गया है वेतन का, वेतन रेगुलर नहीं मिल रहा है, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछा गया है। वेतन विसंगति से संबंधित 12 सवाल टोटल पूछे गए हैं। इसके बाद फिर अगर आप देखिएगा तो दूसरे नंबर पर कोई जिस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो है ग्रामीण कार्य, जो कि सड़कें बनाती है, और उसके साथ साथ पथ निर्माण, इसको जोड़ दीजिएगा तो ग्रामीण कार्य से 60 और उसके साथ साथ 20 सवाल पथ निर्माण से हुआ। देखिए पथ निर्माण और ग्रामीण में होता है, सड़क ग्रामीण बनाती है, पथ निर्माण में पुलिया सब कुछ आ जाता है, नाला वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो 80 सवाल इसमें से पूछे गए हैं और 80 सवालों में से 55 सवाल सिर्फ सड़क से संबंधित है। इसी से आप समझिए कि सड़क एक बड़ा मैटर प्रॉब्लम है बिहार के अंदर अभी भी। स्वास्थ्य से अगर आप सड़क छोड़ दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, और तीसरे नंबर पर कोई है मुद्दा तो वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से 81 सवाल पूछे गए हैं और स्वास्थ्य से 81 सवाल, जो मेजर सवाल है वो ये है कि हॉस्पिटल की बाउंड्री कराना या बिल्डिंग बनाना, वहां पे डॉक्टर नहीं है, इस तरह के सवाल वहां पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अनियमितता का सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये बड़ा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने में। उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा तो और अगर बाकी मुद्दे, नगर विकास, आवास से संबंधित 52 सवाल हैं, राजस्व भूमि जो कि कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा बन गया बिहार में, उससे मात्र 32 सवाल पूछे गए हैं, पंचायती राज से 29 सवाल पूछे गए, जल संसाधन से 26 सवाल, पथ निर्माण से जैसा मैंने बताया था, पर्यटन, किस तरह से पर्यटन और आपका पर्यावरण इंपॉर्टेंट होते जा रहा है बिहार की राजनीति में, बिहार के आम जनों के बीच में, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटन से 19 सवाल पूछा गया है और पर्यावरण से संबंधित 17 सवाल पूछे गए हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित भी 17 ही सवाल पूछा गया है। कृषि कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि कृषि के मात्र 13 सवाल पूछे गए हैं, जो कि पर्यटन पर्यावरण से भी कम है। कृषि से 13 पूछा गया, ऊर्जा से 13 पूछा गया, लघु जन संसाधन से मात्र 12 पूछा गया, जो कि कृषि से संबंधित ही है। समाज कल्याण विभाग से मात्र पूछा गया है 11। उद्योग, सब लोग हल्ला मचाते हैं उद्योग, वहां से भी मात्र 11 सवाल पूछा गया है। परिवहन अभी भी इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल पूछा गया है, लेकिन परिवहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कला संस्कृति से 9 सवाल पूछा गया है यहाँ पे कला संस्कृति से। और खेल कितना इंपॉर्टेंट धीरे धीरे होता जा रहा है कि 7 सवाल उससे पूछे गए हैं। और अब देखिएगा कि कहाँ से सबसे कम अगर सवाल पूछा जा रहा है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से मात्र 1 सवाल पूछा गया है, भवन निर्माण से सिर्फ 1 पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी से 1 पूछा गया है, मंत्रिमंडल मध्य सबसे बड़ा शराब का मुद्दा मात्र 1 सवाल पूछा गया है, खाद्य उपभोक्ता से मात्र 1 पूछा गया है, वित्त विभाग से मात्र 1 पूछा गया है, सहकारिता से मात्र 2 पूछा गया है, पशु से संबंधित मात्र 2 सवाल पूछे गए हैं, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित मात्र 2 और 3 सवाल पूछे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आखिर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं, प्रदेश के किस तरह से राजनीति चल रही है। स्थानांतरण से संबंधित, टीचरों के स्थानांतरण से संबंधित विषयों को अगर आप देखिएगा तो टीचरों के स्थानांतरण से संबंधित इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन मात्र 3 सवाल बिहार विधान परिषद में इससे संबंधित पूछा जाता है। उससे ज्यादा 12 सवाल पूछा जाता है वेतन विसंगति को लेकर के। सड़क से संबंधित 55 सवाल पूछे गए हैं। और जो आपका जो विभाग है जिसमें कि आपका रेवेन्यू वाला जो डिपार्टमेंट जिसमें कि अभी सर्वे चल रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि सर्वे से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन सवाल नहीं आ रहा है। सवाल अगर उस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा कोई आया है तो वो अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित सवाल आया। 12 सवाल सिर्फ अतिक्रमण को मुक्त करने से संबंधित आया, चाहे वो सड़क पर अतिक्रमण किसी ने कर रखा है या किसी पब्लिक बिल्डिंग पे, पब्लिक प्लेस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उससे संबंधित इतने सारे सवाल आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो ये बहुत कुछ प्रदेश की राजनीति के बारे में रिफ्लेक्शन दे रहा है। इसको और भी डिटेल में जितना ज्यादा आप स्टडी कीजिएगा उतना ज्यादा नई नई चीजें को ला करके देगा। ध्यानाकर्षण का हमने अलग से एनालिसिस नहीं किया है, ध्यानाकर्षण का अगर कीजिएगा तो वो कुछ और इन डेप्थ देगा। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। इसके साथ साथ आप विधानसभा वाला भी सब एक वीडियो इसके जस्ट पहले डाला है, विधानसभा का भी इस तरह से, जिस तरह से हमने अभी ये एनालिसिस किया है विधान परिषद का, उसी तरह से विधानसभा का भी एनालिसिस किया है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।